हे दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मैं हूँ पूनम। मैं आपको सिखा रही हूँ कि एग्जाम में किस तरह से मोजी कोई का जो क्वेश्चन 2 है वो सॉल्व करना है। तो देखिए, दाई नींबू देश ने मिनासन, दाई नींबू मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पहले ही वीडियो अपलोड किया है। उसमें क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर कांजी दी जाती है और उसके आधार पर आपको उस कांजी का योमी खाता जो है ना वो सिलेक्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों। और अभी का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हिरागाना दे खाकारेता कोतोबा देश ने, जो वर्ड है वो हिरागाना में लिखा है, जो योमी खाता है वो हिरागाना में लिखा है। और आपको क्या करना है, उससे परफेक्ट मैच होने वाली, जो सही मतलब तादाशी मैच होने वाली जो कांजी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है दोस्तों। तो मैं फिर से एक बार मैं क्या करूंगी कि क्वेश्चन रीड करूंगी ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। एग्जाम में अगर आपको ये पहले ही क्वेश्चन पता हो ना, तो एग्जाम में मतलब आपका टाइम बच जाता है, आप वहां पे इतना समय बर्बाद नहीं करते। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो है हिरागाना दे खाकारेता कोतोबा ओ कांजी या योमी और तादाशी थाशका में ते खाकुरेंशु देस। आपको उसकी कांजी जो है ना वो थाशका मेरू मतलब कंफर्म करनी है और वो सिलेक्ट करनी है। मोंदाई देस ने नानी नानी नो कोतोबा वा मतलब अंडरलाइन किया हुआ कोतोबा होगा या फिर बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ योमी खाता होगा। दो खाकीमास का किस तरह से उसे लिखेंगे। इचिनी सान योन करा इचिबान ई मोनो हितोत्सु एरांदे कुदासाई। 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से सही जवाब जो है ना वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से ये सॉल्व कर लेना। ये वीडियो 25 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, मैं 24 सॉल्व करके दे दूंगी। 25 का जो क्वेश्चन है ना वो आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक है, और स्टार्ट से एंड तक भी आप सॉल्व करना और कितने क्वेश्चंस आपके सही आते हैं वो भी मुझे बता देना। ठीक है, चलिए। सही जवाब है हशिरो न कांजी वा निबान देस ने मिनासान। निबान वा तादाशी कोताए देस। हाशिरु इचिबान वा कांजी वा खाइते नाइन देस ने,だから正しい答えは2番です。その後はこれは歩くの漢字ですか。散歩の歩ですね。散歩の歩です。じゃあこの漢字はないですね。意味がないので、走るの漢字は2番は正しい答えです。わかりましたか。田中さんは走るのがとても速いです。मिस्टर तानाका जो है वो रनिंग में कैसे है, बहुत ही फास्ट। हशिरु का मतलब है क्या है, रनिंग करना। तोतेमो हायाई देस, हायाई वा फास्ट है, हशिरु मतलब रनिंग। ठीक है, जा 2番です。正しい答えは3番です。3番、食堂ですね、皆さん。食堂。食堂はडाइनिंग हॉल। ओके, कैंटीन उसका मतलब है। गाक्सेई ताचीवा, गाक्सेई मीन स्टूडेंट। स्टूडेंट गाक्को में मतलब स्कूल में जहाँ पे खाना खाते हैं उसे कैंटीन कहा जाता है। सो गाक्सेई ताचीवा शोकुदो दे पार्टी ओ शिता। पार्टी, स्टूडेंट ने कैंटीन में पार्टी की। शोकुदो की कांजी ये है शोकु मतलब ताबेरू जहाँ पे खाना खाया जाता है, और ये है हॉल। 2ですね、皆さん。2。こういう風に覚えておいてください。食堂、キャンティン。じゃあ3番に行きましょう。
正しい答えは3番です。なぜ3番ですか、皆さん。とても暑いので、そうなんですね。今は日本でもとても暑いですよ。とても暑いのでエアコンをつけましょう。エアコンमतलब एयर कंडीशनर लगाओ। क्यों? बहुत ही गर्म हो रहा है। तो कौन सी कांजी है? ये गर्म की कांजी है, अत्सुई। ये और ये 3番は正しい答えです。これは暑いの漢字です。この漢字の意味はないですね。ここもそうです。ここは若いですね。こういうふうに漢字を覚えてください。若いですか苦しいですかそれを確かめて言いますね。OK? 暑い漢字はどう書きますかじゃあ日書きますね。日です。सन一番最初हमें लिखना है क्योंकि सन से ही बहुत ज्यादा हीट आने वाली है। उसके बाद में क्या है ये फ्लोर है ना, ग्राउंड है, फ्लोर है, तोची सॉइल है। और उसके बाद में उन्होंने कहा है ये देखो, अगर वैसे देखा जाए तो ये मोनो की कांजी है। मोनो का मतलब है पर्सन और ये जो कांजी है ये कांजी है ही की, मतलब सन की कांजी। सो सन के जो रेज है वो पर्सन के ऊपर आ रहे हैं, मतलब बहुत ही अत्सुई हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप कांजी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, चलिए योमबान की तरफ चलते हैं। जा तादाशी कोताएवा, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना क्या है तादाशी कोताएवा। लिखा? हाँ, नाम बांध देस का? ओके, 3番見ていきましょう。2番 OK、 2番ですね。じゃあ見ていきましょう。正しい答えは2番ですね。皆さん、店とインの漢字です。この店は店の漢字とインはメンバーの漢字ですね。店インはショップかメンバー。だから店インにもっと大きいサイズですね。皆さん、もっと大きいサイズがないか聞いた。मैंने जो शॉप में काम करने वाला जो आदमी है उससे पूछा कि मेरा जो टी शर्ट है या फिर मेरी जो कपड़े है उसमें ओ की साइज, बिग साइज है या नहीं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो 10 इन की कांजी ध्यान में रखना। 10 इन का मतलब है मेंबर। ओके, कोबानです。じゃあ何番ですか？昼間ですね。昼間。昼の漢字と間の漢字ですね。これ間の漢字、間の漢字です。昼間はアフタヌーンです。明日は昼間出かけなくてもいいです。मतलब कल दोपहर को अगर हम कहीं नहीं गए तो भी चलेगा। ठीक है, 出かけなくてもいいです。この昼の漢字と間の漢字ちゃんと覚えてください。わかりましたか？じゃあ次行きましょう。6番です。答えが3番です。開けるの漢字です。皆さん、開けるはオープン。ドアが開いていたので中に入って声をかけた。ओके, सो क्या हुआ है कि मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ पे गई हूँ और मुझे मतलब डोर जो है वो खटखटाना है, लेकिन डोर पहले से ही ओपन है, इसलिए नाकानी हाइते देस, नाकानी हाइते मैं अंदर गई और कोएをかけた और मैंने आवाज दी। わかりましたか？だから開けるですね。皆さん、これは門構えです。門構え मतलब गेट, और उसके अंदर ये खाताची नो कांजी देस। खाताची मतलब 開けるの時この漢字を使います。わかりましたか？
閉めるの時も覚えておいてくださいね。今は開ける来たんですけど、閉めるはこの感じです。すみません。閉める。これも覚えておいてください。それの意味は close です。close。じゃあ次行きましょう。7番です。正しい答えはचलो फटाफट से मुझे बता दो。正しい答えは何ですか？強いですね。強い。正しい答えは4番です。その選手ですね。皆さん、選手は何ですか？प्लेयर। ओके, जो स्पोर्ट्स में खेलता है ना उसे कहा जाता है सेंशु। सोनो सेंशु वा क्यों नहीं मतलब सडनली सुयो कुनाता सुयोई मतलब स्ट्रॉन्ग। ओके, सो सुयोई नो तोकी वा युमी देसु ने। युमी वा नान तो इन देसु का ने वो अर्जुन का होता है ना धनुष बाण, उसे कहा जाता है युमी। सो सुयोकु नो कांजी वा कोयु फुनी काकेमासु।覚えておいてください。ठीक है? じゃあ、これは早くですね。軽い、弱い、この感じです。じゃあ、8番です。答えはचलो लिखो फटाफट से। क्या है答え？1番。OK。2番。OK。1番見ていきましょう。正しい答えは1番です。世界ですね、皆さん。世界は world。OK。この本は、मतलब ये, OK。मेरे पास ये本है。この本は世界に in world 3冊しかないです。3冊しかない。मतलब ये जो बुक है ना वो 3 मतलब इसकी 3 कॉपी है। 1 2 3 कॉपीज दाके दिस मतलब पूरे वर्ल्ड में इसकी 3 ही कॉपी है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। सॉरी, मेरा जरा गला खराब हो गया है। सो यहाँ पे आपको कोताए समझ में आ गया? 1番は OK。 じゃあ次行きましょう。じゃあ9番です。9番。じゃあ正しい答えは何番ですか？待たされたですね。待たされる。だから答えは2番です。待つのは誰ですか皆さん。ここで見てください。これは行人弁です。行人弁とこれは何ですか？底辺ですね皆さん。底辺。だから待つのはここですね。待たされる。これは待つの漢字です。OK？ お寺の漢字。寺の漢字書きましょう。だからこれは待つの漢字で。待つは wait。とても待たされたのに、म्हणजेとても待たされたのに彼女に会えなかった。मतलब बहुत ज्यादा वेट किया फिर भी मैंने उसे मिल नहीं पाया। उसे वा彼女ですね。मेरे गर्लफ्रेंड को मिल नहीं पाया。待たされるこの言葉はとても大事です。こういうふうに書いています。じゃあ次行きましょう。正しい答えは1番です。なぜ1番ですか？授業にクラス遅れた。क्लास के लिए देर हो गई। ओके, रियू ओ किचिन तो ईना साई। मुझे आप परफेक्ट मतलब जो रीजन है वो मुझे बताओ, तुम क्लास के लिए क्यों देर से आ गए। ठीक है, सो रियू देस ने मिनासान रियू वा रीजन。So, リと U の漢字はちゃんと覚えておいてください。わかりましたか？ここはリ、
たです。たとかだですね。ここはダメですね。これ3つも使えないんです。だから1番は正しい答えです。じゃあ次行きましょう。じゃあここで言いますね、皆さん。これぐらいの日本語ってわかりますかね？わかりますよね。みんな N4 の学生だからわかると思います。じゃあ次行きましょう。正しい答えは何番ですか？3番ですね。3番しかいないですね。3番しかないです。なぜですか？通るとか通す、पास बाय, ओके, उसके लिए कांजी यही यूज की जाती है। ये जो है ना, ये मिर्ची के लिए यूज किया जाता है, बुशु, ओके, इसे बुशु कहा जाता है और वो रास्ते के लिए यूज किया जाता है। इसलिए ध्यान में रखना, यहाँ सबके पास है, लेकिन ये तो ओ रूनो तो कीबा को यू फूनी この漢字が来ます。これを覚えてください。わかりましたか？この先は大きな車。この先、मतलब अभी अभी 大きな車は通ることができない。ओके? मतलब अभी बहुत बड़ी कार जो है ना वो यहाँ से गुजर नहीं सकती। ठीक है, कोई तो खोजी वगैरह चल रही होगी ऐसा, मतलब मैंने यहाँ पे इंसिडेंट बताया आपको। ठीक है, सॉरी じゃあ次行きましょう。OK。答えは何番ですか？1番ですね。暗くですね、皆さん。暗く。冬になって暗くなるのが早くなった。OK？ 冬になって暗くなるのは早くなった。これは暗いは darkness。OK？ darkness。その時は日ですね、皆さん。sun です。sun とこれは音の感じです。暗い。मतलब डार्कनेस का हायाकु नाता मतलब जल्दी डार्क होने लगा, मतलब दिन छोटा और रात बड़ी हम कहते हैं ना, उस टाइप पे। ठीक है, जा 13番です。正しい答えは1番ですね、皆さん。1番。なぜ1番ですか？試験ですね。試験はエグザムです。皆さん受けますよね。受ける मतलब एग्जाम देना। ओके? सो 試験の中でこの一番最初の漢字は試すの漢字です。試すはそうですね、ट्राई करना या फिर प्रूफ करना, इसके लिए यूज की जाती है। 試験まで一生懸命はबहुत ज्यादा मतलब जी जान लगा के 勉強します。मैं स्टडी करूंगा। ठीक है, तो 正しい答えは1番です。正しい答えが台風ですね、皆さん。台風。この漢字もとても大事です。これは大の漢字ですね。大と大です。これは風は風の漢字です。OK？ 間違って大きいと風の漢字も選択することがあるんです。OK? मतलब गलती से ये कांजी सिलेक्ट करने वाले स्टूडेंट भी होते हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि हमें कांजी सिलेक्ट करने ही दाई नो कांजी। आस्था करा आसाते नहीं खाके थे, मतलब कल से परसों तक ताइफू गा याते कुरुयोदा, ऐसा लगता है कि ताइफून आने वाला है। ठीक है, तो तादाशी कोताए वा 3番です。次行きましょうか。じゃあ15番ですね。
正しい答えは何番ですか？とっても簡単です。4番ですね。正しいですか？じゃあ4番は広島県ですね。皆さん、広島、日本で43県あります。これを覚えてください。2府ですね。大阪府と京都府ですね。北海道、道は1つあります。東京都ですね。都は1つあります。OK？ こういうふうに覚えておいたら、そうですね、とても、試験も、なんというんですかね、試験も受けるのがとても簡単になります。じゃあ、県の漢字も書くのが目ですね。一番最初は目を書いて、これですね、県。一緒に、ये केन जो कांजी है ना उसके साथ ही आप माची शी तो ये कांजी भी करके रखना कू। आपको पता है जो कांजी के लेसन है मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, तो आप वो जरूर देखना, क्योंकि अगर आप कांजी का स्टडी परफेक्ट करते हो ना तो मोजी कोई में स्कोर लाने में बहुत हेल्प होगी. ठीक है? じゃあ正しい答えは4番ですね。次行きましょう。何ですか？何番ですか？1番ですね、皆さん。1番。アメリカの文学ですね。文学はリテレチャーです。アメリカका जो लिटरेचर है研究しています。मैं रिसर्च कर रहा हूँ。していますは今は I am doing this。Okay? So 文学はこういうふうに書きます。学は学ぶの漢字です。学ぶ means learn करने। Okay? पढ़ना। मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूँ। इसलिए答えは1番です。正しい答えは建物ですね。建物。Sorry。そう。この建物はこの漢字です。ここのこれは建てるの漢字です。だから建物。今から100年前に作られました。मतलब आज से 100 साल पहले ये बिल्डिंग बनाई हुई है। इसलिए この漢字を覚えておいてください。これは建てるです。建てると物ですね。物は things。建物。OK？ じゃあ次行きましょう。OK。そっきゃへ18番は正しい答えは1番です。見ていきましょう。最初から मतलब पहले से। साइशो कारा मतलब मैंने आपको कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए दिया है और आपने ट्राई ही नहीं किया और आप मुझे पूछ रहे हैं, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है. देखो, साइशो कारा हितोनी किका नहीं दे, मतलब तुम्हें क्वेश्चन पेपर दिया है और उससे ही पहले आप सभी को पूछने लगे ये कैसा है वो कैसा है. जिबुंदे यात्ते मिनासाई, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, खुद ट्राई करना है. अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आपको पूछना है. इसलिए को जिबुन वा मिजुकारा नो कांजी गा तोतेमो दाइजी देसु. जिबुन. ओके? जिबुन 覚えておいてください。自分は何と言うんですか、セルフ。खुद से ट्राई करना。OK。答えは何番ですか？ 3 番です。地下ですね、皆さん。意味を見ていきましょう。私たちが मतलब हम सब 探していた ढूंढ रहे थे 店は
वो शॉप बीरू नो चिका नहीं आता, बिल्डिंग नो चिका देस ने अंडरग्राउंड। हम सब जो शॉप ढूंढ रहे थे वो बिल्डिंग के नीचे था, अंडरग्राउंड था। जापान में ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है। जापान में रेलवे भी अंडरग्राउंड है, इसलिए चिकातेत्सु कहा जाता है। और मिसे शॉप्स, बहुत बड़े बड़े मॉल भी अंडरग्राउंड आपको दिखाई देंगे। तो क्या है ये चिका की कांजी है ना, सबसे पहले तो ये तोची की कांजी आ जाएगी, ग्राउंड के लिए यूज होती है। और ये शिता, ग्राउंड नो शिता दाから地下です。答えは3番ですね。OK。正しい答えは何番ですか？4番ですね、皆さん。なぜですか、4番は。これは注意ですね。注意は to pay attention, to be careful, okay? So रोकाओ हाशितेरु, रोकावा जो हमारे घर के सामने वो थोड़ी बहुत खेलने के लिए जगह होती है ना, वहां पे लड़के भागदौड़ कर रहे थे। हाशितेरु को चुईस्ता, उनको मैंने क्या कहा, टू पे अटेंशन या फिर केयरफुली खेलने के लिए कहा।答えは何番ですか、皆さん。必ずですね。必ず。これは必ずの漢字です。これは心ですね。心。だから必ずはこういうふうに書きます。覚えておいてください。借りたお金、मैंने जो बोरो किए हैं पैसे वो खनाराजू खाइसिमास, मैं 100% उसे वापस कर दूंगा। ओके, खनाराजू मतलब विदाउट एनी डाउट मैं वो पैसे वापस कर दूंगा।正しい答えは1番です。特別。特別はबहुत ही स्पेशल। ओके、この指輪は、そうですね、この指輪は父が特別に作ってくれたものです。おー、そうなんですか。हमारे यहाँ पे होता है ना कि कोई हमें गिफ्ट देता है, तो उसी तरह से पिताजी ने मुझे ये रिंग बहुत ही स्पेशली बना के दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से तोकुबेत्सु की कांजी ये है उशिहेन, उसके साथ है तेरा मतलब मंदिर, टेम्पल की कांजी, और ये बेत्सु, तोकुबेत्सु मीन्स स्पेशल। ओके, को यू फुनी ओबेते ओइते कुदासाई। सो 23番見ていきましょう。じゃあ正しい答えは何番ですか？予習ですね、皆さん。予習。4番です。予と習の感じですね。予習はプリパレーションとかリビジョンというふうに使います。だから明日の授業ですね。कल के क्लास के लिए 予習しました。मैंने प्रिपरेशन किया। ठीक है। यहाँ के ये शू की कांजी जो है ना, वो रेंशू के लिए यूज की जाती है। योशू।正しい答えは何ですか？妻の漢字はどんな漢字ですか、皆さん。2番ですね。妻。妻はワイフです。妻とは日本の大学で出会いました。मैं मेरी वाइफ को जापान के यूनिवर्सिटी में मिला। ठीक है, मतलब हम दोनों वहां पे मिले। सो 妻の漢字はこういう風に書きます。覚えておいてください。とても大事です。妻はワイフ。これは女ですね。
女。夫はこういうふうに書きました。こういうふうに漢字は覚えておいてください。じゃあ、25番です。25番。皆さん、この質問は皆さんのためにですね。見ていきましょう。今朝は気温が0度まで下がってとても寒いです。この寒いですね。寒いの正しい漢字を選びましょう。皆さん、आपका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे बच्चे का बहुत आवाज आ रहा है, सॉरी उसके लिए। और जो सही जवाब है उसका नंबर आप लिख लेना। आपको एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे जस्ट एक बात बताना चाहती हूँ। अभी मैंने 25 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन किए, मतलब 24 किए। उन 24 या 25 क्वेश्चन में से आपके कितने मतलब सही आए जवाब, वो आप मुझे यहाँ पे दे देना। क्योंकि अगर आपके 20 से ऊपर मतलब सही जवाब आते हैं तो आपको फाइनल मोजीगोई का जो पेपर है ना, उसमें आप 35 से ऊपर स्कोर ला सकते हो। ठीक है, गंबते कुदासाई। सो आरिगातो गोजाइमाशिता मिनासान। शिकेन गंबाते कुदासाई ने। बाय बाय।